नमस्कार, स्वागत है आपका IBN7 में। मैं हूं पायल भुयन। शुरुआत करते हैं। बीजेपी नेता नितिन गडकरी का कहना है कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन शिवसेना के विरोध ने उनके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। उत्तर भारतीयों के मुद्दे पर गडकरी ने कहा कि बीजेपी इस मामले में एमएनएस के विचारों से सहमत नहीं है। गडकरी से बात की हमारे संवाददाता स्मिता नायर ने। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और नागपुर में भाजपा के कैंडिडेट नितिन गडकरी आज हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन जी, IBN7 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले पूछना चाहूंगी, आप काफी ब्रेव हैं, लोग मानते हैं। आप नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से 96 के अलावा कभी भाजपा के कोई कैंडिडेट चुनकर नहीं आए आज तक। जो एक इलेक्टोरल अरिथमेटिक जिसे कहते हैं, वो भी आपके खिलाफ है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दलित्स एंड मुस्लिम्स, जो कांग्रेस का एक कैप्टिव वोट बैंक माना जाता है। आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? मैं हिम्मत वाला आदमी हूँ, संघर्ष करना पसंद करता हूँ, चैलेंज स्वीकारना मुझे अच्छा लगता है। और नागपुर में मेरा जन्म हुआ है, 35 साल लोग मुझे जानते हैं। मैंने कभी जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर राजनीति नहीं की, सेवा का काम किया है, विकास का काम किया है। और लोगों का विश्वास मुझे मिला है। मेरा विश्वास है कि मेरे अगेंस्ट जात, पात, पंथ, धर्म कोई काम नहीं आएगा और लोग मुझे वोट देंगे और मैं अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतूंगा। यही जात पात, पंथ, धर्म जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो यहाँ से 7 बार चुनकर आए हैं विलास मुत्तमवार कांग्रेस के, उनका ये कहना है कि ये जो एक इलेक्ट्रेट है, एक वोट बैंक जो ऑलमोस्ट 30% है ऑफ द टोटल इलेक्ट्रेट, वो कभी एक RSS के आदमी को वोट नहीं, संघ के आदमी को वोट नहीं देगी। तो इसीलिए विलास मुत्तमवार का ये कहना है कि वो यहीं से चुनकर आएंगे और आप कभी 1 लाख वोट भी नहीं लाएंगे, ये उन्होंने कहा है। चलिए, उनकी अच्छी बात है, उनको मेरी शुभकामनाएं। सच तो चुनाव के बाद सिद्ध होगा, क्या होगा। कई लोगों का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी वर्धा तक आए, वो यहाँ विदर्भ में थे, यवतमाल भी गए थे, लेकिन वो नागपुर इसीलिए नहीं आए क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि वो नागपुर में कैंपेन करें। जो यहाँ का एक इलेक्टोरल अरिथमेटिक है, वो आपके लिए बैकफायर कर जाता अगर मोदी जी आपका प्रचार करते हैं। पहली बात तो ऐसे कि उनको यवतमाल में चाय पे चर्चा का कार्यक्रम रात को होने वाला था और इसलिए वर्धा में जाहिर सभा ली उनकी और फिर यवतमाल गए। नागपुर में करने में अड़चन ये है कि नागपुर में हमको रात को ही सभा चाहिए, तो इस समय सुविधा का नहीं था। अभी भी टाइम है और उनको मैंने कहा है हम चुनाव के पहले उनकी सभा नागपुर में करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि चुनाव से पहले 10 अप्रैल चुनाव होना है नागपुर में, उससे पहले मोदी जी आएंगे यहाँ? डेट हम जरूर लेंगे और करेंगे सब। आपको नहीं लगता है वो बैकफायर होगा आपके लिए? नहीं, वो तो हम उनको हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और इसलिए उनका फोटो लेकर हम जब लोगों में जा रहे हैं तो इसमें डिफेंडिंग रहने का कोई कारण नहीं है। इस चुनाव का एक तरीके से एक सबसे बड़ा विवाद जो रहा है महाराष्ट्र में, वो आपके अलायंस में जो एक तरीके से एक स्ट्रेन हो गया है भाजपा और शिवसेना के बीच में, वो आपको विलन माना जा रहा है उसका। जिस तरीके से आप राज ठाकरे से मिलने गए थे, एक तरफा आपने बात शुरू की उनके साथ। एक सवाल आपसे ये है कि अगर राज ठाकरे के साथ कोई किसी तरह का अंडरस्टैंडिंग होता बीजेपी का, क्या आप के लिए बैकफायर नहीं करता यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स में जहां पर वो एंटी नॉर्थ इंडियन माने जाते हैं? पहली बात तो ऐसी है कि राज ठाकरे से जब मैं मिला तो उसके 15 दिन पहले हमारे नेता गोपीनाथ मुंडे भी उनको मिले थे और दोनों का और हमारा एजेंडा एक ही था। दूसरी बात ऐसी है कि शिवसेना ने शिवसेना के उम्मीदवार जाहिर किए थे, भाजपा ने भाजपा के जाहिर किए थे और इस महाराष्ट्र के अलायंस में किसी नए पार्टी को लेना है तो सबकी सहमति होगी अलायंस पार्टनर की तो ही ले सकते, इसलिए लेने का भी सवाल नहीं था। मैंने राज ठाकरे, उनकी एमएनएस पार्टी को, जयंत पाटिल और शेतकरी कामगारी पार्टी उनकी है और विनय कोरे जी, तीनों को अपील किया था कि इस बार आप लोकसभा में एनडीए का समर्थन करिए क्योंकि देश इस बार संकटों से गुजर रहा है। अब विधानसभा में आपके उम्मीदवार लगे तो खड़े करिए, पर इस बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना और देश को बचाना ये सबसे बड़ी बात है और इसलिए आप लोकसभा का चुनाव मत लड़िए। लेकिन राज ठाकरे का क्या एक एंटी नॉर्थ इंडियन इमेज नहीं है? आपको नहीं लगता वो कहीं आप बैकफायर कर जाता आपके लिए? देखिए, चुनाव जब होता है तो चुनाव में छोटे मोटे पार्टियों का सपोर्ट लेकर हम लोग जीत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और जब एनडीए बना तब भी हमने फारूक अब्दुल्ला से लेकर मंत्री बनाकर सबको साथ लिया था। अभी आज हमारा गोल ये है कि किसी भी स्थिति में हम लोग देश में परिवर्तन करें और जहां तक राज ठाकरे जी के जो विचार है उससे हमारी पार्टी सहमत नहीं है, लेकिन आप उनके साथ डील करने के लिए तैयार हैं? बहुत से बार ऐसा होता है कि अनेक हम लोग अलग अलग विचारों के, इसलिए तो अलग अलग पार्टी में है, फिर भी हम लोग अलायंस बनाते हैं। तो आज शिवसेना और भाजपा में भी एक विचार थोड़ी है, उसमें भी अलग अलग विदर्भ राज्य हम सपोर्ट करते हैं, वो नहीं करते हैं।
तो उसके बावजूद भी हम चुनाव साथ मिलकर लड़ते हैं। जो क्लैरिफिकेशंस दिए गए हैं उसके बावजूद एक तरीके का स्ट्रेन बना हुआ है रिलेशनशिप में। हमने शिवसेना की ओर से कई बार बीजेपी को अटैक करते हुए सामना में कई लेख लिखे गए थे, एडिटोरियल्स लिखे गए थे। उद्धव ठाकरे जी ने काफी कुछ कहा आपके बारे में, भाजपा के बारे में, कौन है, हु इज इन चार्ज उन्होंने पूछा। उन्होंने 2 सवाल पूछे थे जिनका उन्होंने जवाब मांगा है। तो आपको एक तरीके से वो ब्लेम करते हैं उसके लिए। क्या आप रिग्रेट करते हैं कि आपने राज ठाकरे से मुलाकात उनके मन में मैंने जो बात की थी वो बीजेपी, शिवसेना और सबके हितों में थी। अब उनने मिसअंडरस्टूड किया तो कोई बात नहीं है। मैं कोई जबरदस्ती उनका फायदा करना चाहता हूं ऐसे तो कोई बात हो नहीं सकती। पर यह चैप्टर अब खत्म हो गया है और मैं नहीं चाहता कि इसको इस समय, चुनाव के समय, इसकी चर्चा बढ़ाकर दोनों पार्टियों के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है और एनडीए के हित में नहीं है। लेकिन आप रिग्रेट नहीं करते कि आपने कोशिश की? मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो मैं रिग्रेट काहे के लिए करूं? और महाराष्ट्र में हम लोग सभी एक दूसरे से मिलते हैं। मैं उद्धव ठाकरे जी का भी मित्र हूँ, नारायण राणे का भी मित्र हूँ, मनोहर जोशी जी का भी मित्र हूँ, शरद पवार का भी मित्र हूँ, अशोक चौहान का भी मित्र हूँ, मैं दत्ता मेघे जी का भी मित्र हूँ। हमारे संबंध राजनीति से ऊपर उठकर रहते हैं और किसी को मिलना यानी कोई ऐसा नहीं होता जैसे बाकी राज्यों में चलता है। महाराष्ट्र ने अपने एक राजनीतिक दर्जा बना के रखा है देश में और हम लोग एक दूसरे के विचारों के विरोधी हैं। हम कोई व्यक्तिगत जीवन में एक दूसरे के दुश्मन नहीं है कि हम एक दूसरे को मिले नहीं।